Hello students, I am Rajkumar. I am going to teach you the next lesson of class 10, the judgment seat of Vikramaditya. The judgment seat of Vikramaditya. नाम से ही है. It was written by Sister Nivedita. She is the writer of this lesson. यह लेसन सप्लीमेंट्री रीडर का क्लास 10th का लास्ट लेसन है, क्योंकि इंग्लिश में द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यही दो था. माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज जे सोवेन का था, इसको डिलीट कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 एपिडेमिक. सो इसमें हिस्टोरिकल स्टोरी है जिसमें राइटर बताते हैं कि विक्रमादित्य के जजमेंट सीट का क्या होता है और विक्रमादित्य कौन था, किस लिए जाना जाता था, और उसका जो न्याय का सिंहासन था वो क्या हुआ, इसके बारे में बात की है. तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं फर्स्ट पैसेज से. तो यहाँ देख रहे हैं, वी आर ऑल फैमिलियर विथ द नेम ऑफ विक्रमादित्य. राइटर कह रहे हैं कि हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं. हिज रेन हैज बीन ए लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री. उसका शासन हमारे देश के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है. द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम. विक्रम संवत की शुरुआत उससे ही हुई थी. आल्दो हिज नेम इज सो फेमस. यद्यप उसका नाम बहुत अधिक प्रसिद्ध है. इट इज स्ट्रेंज डैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ. लेकिन यह बड़ी ही विचित्र बात है कि हम लोग मुश्किल से उसके जीवन के बारे में कुछ निश्चित चीज़ जानते हैं. देयर इन वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम. उसके बारे में केवल एक चीज़ निश्चित है. हाउएवर ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग. वो क्या है, भले ही वह न्याय और विद्वता को प्रेम करता था, चाहता था. ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपुल. वह अपने लोगों को एक पूर्ण न्याय प्रदान करता था. एंड गदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट. और अपने कोर्ट में विद्वान व्यक्तियों को इकट्ठा किया रहता था. इट इज सेड दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री. ऐसा कहा जाता है कि वह इतिहास का सबसे बड़ा न्यायाधीश था. विक्रमादित्य वॉज नेवर डिसीव्ड. विक्रमादित्य जब न्याय करता था तो कभी धोखा नहीं खाता था. नॉर डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन. न तो उसने कभी गलत व्यक्ति को दंड दिया था. द गिल्टी ट्रेम्बल व्हेन दे केम बिफोर हिम. अपराधी जब उसके सामने आते थे तो कांपते थे. फॉर दे न्यू डैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट. क्योंकि वे जानते थे कि उसकी आंखें सीधे उसके अपराध को पकड़ लेगी, जांच लेगी. एंड दोज हु केम टू हिम विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स. और वे जो उसके पास कठिन समस्या को लेकर के आते थे, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम. तो जिस तरीके से वह उसको सॉल्व करता था, वो उस सॉल्व से, उसके समाधान से संतुष्ट हो जाते थे. एंड सो इन इंडिया आफ्टर हिम. और इस तरीके से उसके पश्चात भारत में व्हेन वर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल. सॉरी, ये विथ है.
तो तब से इंडिया में उसके पश्चात जब कभी भी कोई न्यायाधीश पूरी अच्छे कौशल के साथ निर्णय करता था, इट वाज सेड ऑफ हिम, तो उसको ऐसा कहा जाता था, ओह ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और वो निश्चित ही विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। अर्थात जब कभी भी कोई अच्छा निर्णय करता था तो उसको लोग कहते थे कि निश्चित ही है वह विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन पर बैठा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय के सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं देखा होगा। बिकॉज द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो न्याय का सिंहासन अब और अधिक अस्तित्व में नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से यह न्याय का सिंहासन लुप्त हो गया। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के मृत्यु के पश्चात द पीपुल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के कारण फॉरगेट हिम, उसको भूल गए। हिज पैलेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined, उसके राजमहल और किले खंडहर हो गए। द हीप्ड अप ruins, जो ढेर लगा हुआ था खंडहर का, हैविंग बीन कवर्ड विथ ग्रास डस्ट एंड ट्री, वह ढेर घास से, धूल से और पेड़ से ढका हुआ था। वर टर्न्ड इनटू ए पास्चर फॉर फीडिंग द कैटिल, और वह पशुओं के भोजन के लिए घास के मैदान में बदल गया। द विलेज पीपुल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्चर्स टू ग्रेज, गांव के लोग अपने गायों को उस खेत के मैदान में चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटिल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड्स बॉय, और हाल ही के सुबह में, जैसे एकदम सुबह होती थी वैसे ही पशु शेफर्ड बॉय के देख रेख में चरने चले जाते थे। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और वह देर शाम तक वापस नहीं लौटते थे। When it was time to return, जब लौटने का समय होता था, शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो वह शेफर्ड बॉय उस घास के मैदान के किनारे से बुलाता था। एंड ऑल द कैटल अलोंग विथ देयर काऊ हेड्स, और सभी पशु अपने गाय के झुंड के साथ वुड गैदर राउंड हिम, उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वो साथ साथ घर की तरफ चल जाते थे। Such was the life of the shepherd.
इस तरीके से गरुड़िए का जीवन था। बॉयज इन द विलेज अबाउट उज्जैन, उज्जैन के गांव के लड़कों की। इस प्रकार उज्जैन के गांव के लड़के जो गरुड़िए थे, इस तरीके का जीवन था। देयर वर मैनी ऑफ देम इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन। क्या कर रहे हैं कि देयर वर मैनी ऑफ देम, एंड यह एंड है, उनमें से बहुत से लोग, और इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स, उस घास के मैदान में एक लंबे समय में, दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, उनके पास ढेर सारा समय था, फॉर फन, आनंद या मनोरंजन के लिए। वन डे दे फाउंड ए प्ले ग्राउंड, एक दिन वे एक खेल के मैदान को पा गए। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और कितना आनंददायक ये खेल का मैदान था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, वह ग्राउंड जो पेड़ के नीचे था वह खुरदरा था और असमान था। हियर एंड देयर द एंड ऑफ अ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट, और कहीं कहीं पर बड़े पत्थर बाहर निकले हुए थे जो कोना था। एंड इन द मिडिल, और मध्य में, देयर वाज ग्रीन माउंड, हरा घास का मैदान था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक ए जज सीट, जो बिल्कुल किसी न्यायाधीश के सिंहासन के बिल्कुल जैसे दिखता था। तो आज इतना, कल हम पुनः कंटिन्यू करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक एवरीवन।